स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 28 अगस्त 2020 है और हमारे लिए क्या खास है उस पर हम देखें। किस देश को हाल ही में WHO ने वाइल्ड पोलियो फ्री बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट बन गया है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया में लास्ट केस पाया गया था पोलियो का। अब वहाँ पे कोई भी केस पोलियो का पाया नहीं जा रहा है, तो इसलिए 2020 में अगस्त 2020 में WHO ने अफ्रीका को वाइल्ड पोलियो फ्री घोषित कर दिया है। इंडिया को कब WHO ने वाइल्ड पोलियो फ्री घोषित किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिए क्योंकि रैंकिंग हमारे एग्जाम में आती है। किस राज्य ने महिला अभ्यर्थियों को मुद्रा ऋण योजना प्रदान करने वाला शीर्ष राज्य बन गया? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मुद्रा योजना को इम्प्लीमेंट करने में सबसे अच्छा काम किया? तो वो आपका कौन हो गया? तमिलनाडु। दूसरे रैंक पे कौन आया है? तो पश्चिम बंगाल। और तीसरे रैंक में कर्नाटक। तमिलनाडु और भी कई सारे रैंक पे टॉप पर रहा, जैसे कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इनोवेशन इंडेक्स में भी टॉप पर रहा। अभी गुजरात को पीछे छोड़कर मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर रहा। और अभी मुद्रा योजना में भी हमने देखा कि ये टॉप पर रहा। ये पॉइंट याद रखिएगा। और तमिलनाडु और किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तमिलनाडु में भी हाल ही में हल्दी अनुसंधान, ठीक है, की केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और हाँ, मुद्रा योजना कब शुरुआत किया गया था? तो मुद्रा योजना आपकी 2015 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें लोन दिया जाता है, कैसे? नॉन कोऑपरेटिव सेक्टर्स को या नॉन फार्मिंग सेक्टर को, जैसे कि फार्मर्स होते हैं उन्हें। इसकी 3 श्रेणियां हैं। क्या क्या, उसे आप ध्यान रखिएगा। एक क्या है आपकी शिशु, ठीक है, एक क्या है किशोरा, और एक क्या है तरुण। शिशु में क्या होता है कि 50,000 से ज़्यादा लोन दिया जाता है। किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख। तो ये 3 नाम आप याद रखिए इसकी कैटेगरी में, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक और सूचकांक निकाला, किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयार सूचकांक, जिसे कि इंग्लिश में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, सॉरी ये इंडेक्स है, इंडेक्स 2020 को कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा? तो वो कौन सा रहा? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र रहा, उसके बाद तमिलनाडु रहा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। गुजरात जो है वो फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी टॉप पर है, रूफ टॉप इंस्टॉलमेंट में भी टॉप पर है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा गुजरात से, ठीक है। नीति आयोग तो और भी कई सारे, जैसे SDG इंडेक्स निकाला था, हेल्थ और एजुकेशन इंडेक्स निकाला था, जिसमें कौन टॉप रहा है? ये तीनों में केरला टॉप पर रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किट इंटरनेट को खरीद लिया? तो शेयर चैट द्वारा इसे खरीद लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जस्ट फॉर नॉलेज ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, कि किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछे, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगम्य घरों का निर्माण करने का फैसला लिया है? तो ये किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? आपका हिमाचल प्रदेश ने। अभी हमने देखा कि जब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है, तो उसमें जो उन्होंने भाषीय फॉर्मूला दिया, 3 लैंग्वेज को यूज करने को, तो सबसे अपोज किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम भी एक अलग से बोर्ड स्थापित करेंगे
इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। तो अभी एक टास्क फोर्स कौन बना रहा है, तो वो बनाएगा कौन, आपका हिमाचल प्रदेश। ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जरा उस पर नज़र डालें। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 17वां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और वियतनाम के साथ बैठक आयोजित की गई, तो उस पर कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये पॉइंट बन जाता है। तो दो MOU पे हस्ताक्षर किए गए। ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और वियतनाम की कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, कौन सा संस्करण था, तो 17वां। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि हु इज कंप्लीटेड वर्ल्ड फर्स्ट स्काई ड्राइविंग फ्रॉम सोलर पावर प्लांट इन स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार जो आपका स्काई ड्राइविंग थी, मतलब आकाश में पैराशूट से उड़ना, और वो भी किससे, सोलर पावर प्लांट से। द हेलीकॉप्टर था जो कि सोलर से चल रहा था, उसके द्वारा उड़ान भरी और वहां से जाके उन्होंने छलांग लगाई और पैराशूट के माध्यम से अपना टास्क को पूरा किया। तो वो कौन बन गया, आपका राफेल डोमजैन है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडो जापान बिजनेस कॉन्फ्रेंस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया, ये वर्चुअली किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन सा गेंदबाज 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया है, बॉलर कौन बन गया है, तो जेम्स एडरसन बन गए हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रिक्स गेम 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी, तो ये कहाँ पर होगा, ये भारत में किया जाएगा। ये जो घोषणा है वो हमारे स्पोर्ट्स मंत्रालय किसके पास है, तो किरण रिजिजू जी के पास है। तो किरण रिजिजू जी ने ये घोषणा की है। अभी 13वीं ब्रिक्स समिट हो रही है, कहाँ पे, कौन आयोजित करा रहा है, तो रसिया करा रहा है। अभी हमने वहाँ पे फिल्म के भी बारे में देखा कि फिल्म का भी किया गया आयोजन। साथ ही साथ चौथा ड्रग्स एंटी ड्रग्स समिट भी ब्रिक्स का किया गया, कहाँ पे, रशिया में। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि किस संस्करण का आयोजन GST काउंसिल द्वारा किया गया। अभी बैठक बैठाई गई GST काउंसिल की, तो कौन से नंबर की थी, 41 नंबर की थी। ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि GST ने अपने कुछ जो चीज़ों को कट कर दिया। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 20 लाख अगर आपका टेन्योर है तो आपको GST में आपको देना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी लिमिट को बढ़ा दिया। तो अब कितना हो गया, 20 से 40 हो गया। तो 40 लाख अगर आपका टर्नओवर है तो ये बढ़ गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है कि GST जो कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तो इसलिए हम 1 जुलाई को GST डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें 15 डिजिट दी जाती है आपको, एज ए जैसे आपका आधार कार्ड में नंबर है ना, तो उसी तरीके से GST में 15 नंबर की रजिस्ट्री होती है। ये जो सबसे पहले GST कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, लेकिन हमारे भारत का जो GST है मॉडल है वो किस बेस पे है, तो कनाडा के GST बेस पे है। ये याद रखिएगा। ये किस आर्टिकल के अंदर किया आ गया है, तो ये जब संशोधन किया गया 101वां संशोधन किया गया, 101वां संशोधन 122वां बिल था, तो उस कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो ये याद रखिएगा 279A आर्टिकल के अंदर इसे रखा गया है। ये पॉइंट बिल्कुल आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। बिल नंबर क्या है हमने देखा, संशोधन नंबर देख लिया। सबसे पहले भारत में किसने लागू किया था, तो असम, फिर बिहार, और लास्ट में कौन किया, तो जम्मू कश्मीर ने किया। इस जो GST काउंसिल थी, इसकी समिति, इसको एक मतलब इसको लाने के लिए इसको सुझाव किसने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने दिया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्तीय अध्यक्ष होते हैं अभी वित्त मंत्रालय। अभी वित्त मंत्रालय किसके पास है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट है कि इसका प्रारूप कब बनाया गया, तैयार, तो 2000 में इसका प्रारूप तैयार किया गया, और हमने देखा कि पास होते होते इसको 2017 तक आ गया। तो GST बिल का प्रारूप जो है ये बनाने के लिए समिति बनाई गई थी। इसको में कौन किया था, अध्यक्ष कौन थे इसके, असीम दास गुप्ता समिति थे, बनाई गई थी, इसकी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, इसकी काउंसिल की स्थापना कब हुई, तो 12 सितंबर 2016 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है,
और इसके रेट कितने होते हैं, तो 5 टाइप्स के इसके रेट हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है एस्पिरेंट, आई होप जीएसटी से ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर हो गए होंगे, आप इसे नहीं भूलिएगा। और जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो ये 24 से लेके 28 अगस्त तक मनाया जाएगा। इसका थीम है, क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलेटिंग एक्शन, ये याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। अभी हमने अगस्त के महीने में बहुत सारे वीक्स मनाए हैं, यानी सप्ताह का आयोजित किया, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट मनाया, आत्मनिर्भर भारत वीक मनाया। तो आप मुझे कमेंट्स में जरा लिखकर बताइए कि कब से कब तक मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आचार्य विनोबा भावे को कौन सी जयंती मनाई गई, अभी मनाई गई अभी हमने आज मनाया, आज वर्चुअली हमारे वेंकैया नायडू ने इस पर लेक्चर दिया है। वेंकैया नायडू कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये कौन सी जयंती मनाया, तो 125वां हमने जयंती मनाया। और इसमें जो वेंकैया नायडू थे ने उन्होंने एक स्पीच दी, वो किस पे स्पीच थी, गांधी इन न्यू एरा विनोबा जी, इस पे स्पीच दी। और विनोबा भावे जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भूदान आंदोलन से बहुत ज़्यादा संबंधित है, इनका नाम इसमें आता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना आचार्य विनोबा भावे, और ये गांधीवाद से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए, ये याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020, जैसे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज या इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं इसे। ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया जाता है। किसे सम्मानित किया गया अभी, तो अभी 2020 वाला जो है वो मारिएक लुकास रिज नेवेल्ट द्वारा इसे जीता गया। ये कहाँ की है, ये डच या फिर नीदरलैंड की लेखिका है, फीमेल है, कितनी ईयर की, 29 ईयर की। इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, इसमें एक छोटी बच्ची की कहानी है जो कि अपने भाई के साथ किस तरीके से ट्रैवल करना चाहती है, स्काई ग्लाइडिंग करना चाहती है, बट वो कर नहीं पाती, और जब वो सीख जाती है, वो करती है, तो उसका भाई उसके साथ नहीं रहता। ये पूरी स्टोरी बहुत ही विजुअली तरीके से इन्होंने दिखाई है इसमें, तो आप ये नाम याद रखिएगा। और हाँ, 2019 में किसे मिला था, तो ये भी याद रखिएगा, 2019 में मिला था, ओमान की लेखिका थी, क्या नाम था, जोखा अल हार्दी। ठीक है, ये थी, ये इनकी जो बुक थी उनका नाम क्या था, सेलेस्टियल बॉडीज, याद रखिए, सेलेस्टियल बॉडीज कितनी थी, तो जोखा की थी। और अभी द कन्फॉर्मेंट ऑफ इवनिंग किसकी है, तो मारिएक की है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।